इस वक्त जनपद बलिया में है और नगरा के जो है उस वार्ड नंबर में है। कहीं ना कहीं जो जनता तमाम जो है अपनी मुश्किलों का सामना करती आ रही थी, लेकिन फिलहाल में प्रथम बार जो है ये नगर निकाय में जो है घोषित हुआ है। चुनाव अभी जारी है, लगातार तैयारियां चल रही है। हमारे साथ जो है बीएसपी के जो है उम्मीदवार हैं, कहीं ना कहीं अपने जोर शोर से जो है जनता के बीच में तैयारियों में लगे हैं। सबसे जानकारी लेंगे कि जो जनता के मुख्य जो उद्देश्य है, किस जो है मांग को लेकर जनता के बीच में उनकी जो है मांगे पूरा करने के लिए खड़े उतरे हैं। सबसे पहले भी न्यूज इंडिया में स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। सबसे पहले आपका परिचय चाहिए। मेरा नाम शिवेश गौतम और रानू है और नगरा नगर पंचायत से बहुजन समाज पार्टी पार्टी की उम्मीदवार हमारी माता जी हैं संपति देवी जी। यानी कि आपकी माता जी हैं। जी। और क्या लग रहा है कि जनता तो जिस तरह से तमाम समस्याओं से जो है कहीं ना कहीं परिचित है और एक ग्रामीण से होते हुए एक नगर में तब्दील हुआ है। और कहीं ना कहीं नगर एक जो है विकास के मुद्दों पर एक ऐसा सुसज्जित नजर आता है। उस कैटेगरी में कहीं ना कहीं विकास की एक पहल जगनी चाहिए। क्या मुद्दे हैं जनता के बीच में, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आप लोग आए? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बाजार की समस्या है। बाजार में मीन्स कि यहाँ पे कोई बाजार नहीं है, जो जहाँ बाजार होती है, बाजार यहाँ मेन रोड में लगती है, मतलब मेन मार्केट में लगती है यानी दोनों कि तरफ। नागरा का मेन जो रोड है उसी पे बाजार उसी बाजार सीमित लगती है, है। बाकी जो है कोई उसका एक जगह नहीं है, फील्ड नहीं है, जो कि एक कहीं ना कहीं साइड में होना चाहिए। जी जी। और स्वास्थ्य की मतलब सामुदायिक केंद्र की भी यहाँ पे मतलब ज़रूरत है, क्योंकि जो है वो बंद पड़ा हुआ है वहाँ। न टाइम से क्या बोलते हैं, डॉक्टर लोग भी नहीं उपलब्ध रहते हैं या कोई भी कर्मचारी मतलब वहाँ समय से नहीं रहते हैं, तो वहाँ भी वो भी एक वहाँ पे आवश्यकता है। स्वास्थ्य समस्याएं भी यह लगातार है कि उस तरह से व्यवस्थाएं सुचारू रूप से जिस तरह से होना चाहिए अभी कायम नहीं है। जी जी। तो क्या लगता है जनता से मुलाकात दिन रात लग रहा है, जनता कुछ अपनी बातें भी आपको साझा करती नजर आ रही होगी, उसमें क्या कुछ निकल रहा है सामने कि ये समस्या बिगड़ समस्या है जो कहीं ना कहीं इस नगर में होना चाहिए? जी नगर नगर पंचायत जो इससे पहले यहाँ प्रधानी का चुनाव होता था ग्राम पंचायत का, तो नगर नगर पंचायत जितना भी विकास हुआ है वो बहुजन समाज पार्टी के सरकार में या उनके जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख निर्मल प्रकाश जी रहे हैं उनके अंतर्गत ही जो कार्य हुआ है। या आप आरसीसी देख लीजिए, जो बाजार की समस्या है, या गांव में जो भी नाली नाली और सड़कें जो भी बनी है, वो प्रमुख जी के ही मतलब जब उसी टाइम वो जब वो ब्लॉक प्रमुख थे उसी समय के ये जो बना हुआ है। उसके बाद कोई भी कार्य नहीं हुआ है, ना नाली का कार्य हुआ है, ना कहीं आवास का कार्य हुआ है। आवास के नाम पर लोगों को धोखा भी मिला है, पैसे भी लिए गए और कोई भी कार्य मतलब नहीं हुआ है। यानी कि बीएसपी की सरकार में जो काम धरातल पे हुए हैं वही काम आज भी दिख रहे हैं, बाकी अन्य सरकारों की कोई जो है काम अभी धरातल पे नहीं दिख रहा। नहीं। जी जी। चलिए और कुछ खास जानकारी लेंगे जो इनके साथ सहयोगी हैं और तमाम तरह से जो है जुड़े भी हैं। सर आपसे परिचय चाहेंगे? मैं नंदलाल राम, बहुजन समाज पार्टी का जिला सचिव बलिया। छात्र संघ मथुरा पीजी कॉलेज रसोड़ा से छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। तो यही मेरा परिचय है। बाकी मैं यहाँ चुनाव को देखने के लिए लगाया गया हूँ। तो जनता के बीच में आप लोग मिले हैं, लगातार लगे भी हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? नगर पंचायत जो है यहाँ पे एसी बाहुल्य है। एसी की संख्या बहुत काफ़ी है। एसी को देखते हुए अनुसूचित सीट हुआ है, अनुसूचित महिला। और हमारे साथ यहाँ बसपा के जो दो दिग्गज नेता हैं, निर्भय प्रकाश पूर्व प्रमुख भी रहे हैं और इश्तियाक जी हैं। ये दोनों हमारे पार्टी के बहुत ही संभ्रांत व्यक्ति हैं, बहुत बड़े नेता हैं। अगर सामान्य या बैकवर्ड हुआ होता तो ये लोग आते। अब वो दोनों लोग हमारे साथ हैं। जनता क्या चाहती है? जनता से आप लोग मिले हैं, जनता क्या चाहती है, क्या लग रहा है? ये जो चुनाव लड़ रही हैं हमारी प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी से अधिकृत संपति देवी जी, इनका लड़का छोटा सबसे बेटा था दीपक गौतम, राहुल राहुल भी लड़के कहा करते थे। वो छात्र संघ का चुनाव की तैयारी में था। अगर छात्र संघ का चुनाव पर्चा दाखिला के दिन अगर स्थगित नहीं हुआ होता तो छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ होता। दुर्भाग्य से हमारे बीच वो नहीं रहा। उसकी सहानुभूति है और इसलिए पार्टी के वरिष्ठ कोऑर्डिनेटरों से लेके यहाँ तक कि बहन जी का भी आशीर्वाद उसको प्राप्त है। और एकलौता विधायक हमारे हैं उमाशंकर सिंह जी, जो जानते हैं बहुत लोकप्रिय हैं
और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। आप जिधर भी जाएंगे इस ज़िले में, जिधर भी जाएंगे, इस ज़िले में ही नहीं, इस ज़िले के बाहर भी जाएंगे, गोरखपुर से लेके बनारस से लेके, मैंने चारों तरफ यही रोड बनवा रहे हैं। तो वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त है, उनकी भी सहानुभूति है। और कल आकर वही कार्यालय का उद्घाटन भी किया है। हमारे चुनाव में समय भी देंगे और हम लोगों को ये महसूस हो रहा है कि हम लोगों के आगे कोई लड़ाई में है नहीं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं और चुनाव हम लोग जीतेंगे। और क्या लग रहा है माहौल, जिस तरह से तैयारी तो लग रहा है कि एकदम बड़ा जोर से किया जा रहा है, जनता के बीच में माहौल कैसा दिख रहा है? देखिए, ये नगरा नगर पंचायत पहली बार नगर पंचायत घोषित हुआ है और यहाँ दलित समाज की संख्या बहुतायत है और दलित समाज की महिलाएं, पुरुष और दादा बाबा टाइप के लोग इतने उत्साहित हैं कि प्रत्याशी को नहीं लड़ना पड़ रहा है। वो गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, वार्ड के लोग और माँ बहनें खुद निकलकर प्रत्याशी बनकर संपत्ति देवी हो गई हैं और सारे के सारे लोग महसूस कर रहे हैं कि एक बार दलित समाज की बेटी संपत्ति देवी नगर की खुशहाली के लिए आगे आए और नगर पंचायत के अध्यक्ष बने और यहाँ नाली, खड़ंजा, जितने भी विकास के काम हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में संपत्ति देवी यहाँ का विकास करें। और यहाँ मुस्लिम समाज भी, बैकवर्ड समाज भी, यहाँ की बाजार के लोग भी महसूस कर रहे हैं कि संपत्ति देवी के बेटे, उनके पति बहुत ही सम्मानित साथी रहे हैं और संपत्ति देवी भी बहुत ही अच्छी महिला है जो इस नगर का विकास कर सकती है। इससे सारे के सारे लोग उत्साहित हैं और यहाँ नेता, कार्यकर्ता, हम लोग कार्यकर्ता हैं। पद तो हम लोग का बड़ा है, हम मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं बहुजन समाज पार्टी विनोद सेहरा, लेकिन हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। हम लोग एक गांव के, मोहल्ले के, वार्डों में एक कार्यकर्ता के रूप में हमारे सभी कार्यकर्ता जा रहे हैं। चाहे बहन जी के पास कोई नेता नहीं है और बहन जी के पास जितने लोग हैं, चाहे जो भी आ रहे, मोहल्ले में, वार्डों में घूम रहे हैं और हम लोग संपत्ति देवी बन गए हैं और सभी के सभी बैकवर्ड, मुसलमान, स्वर्ण, यहाँ तक कि व्यापारी भाई और हमारा दलित समाज एकदम लामबंद होकर बहुजन समाज पार्टी को वोट देने जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के निशान हाथी को वोट देने जा रहा है और संपत्ति देवी को कंधे पर लेकर चलने का काम कर रहा है और नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाने का काम करेगा। चलिए, आप भी क्या कुछ बताना चाहेंगे? भाई और चलिए, कहीं ना कहीं तमाम तरह से ये जानकारियाँ मिल रही है कि यहाँ जो है एससी के और संख्या देखा जाए तो बहुत अधिक है और उस मायने में जो है शायद ये सीटें भी जो है कहीं ना कहीं एससी के कब्जे में नज़र आ रही है, जहाँ तक इन लोगों के एक जानकारी के हिसाब से। क्या लग रहा है, इस माहौल क्या बन रहा है जनता के बीच? जनता के बीच में पहले तो मेरा परिचय शैलेंद्र महाराज एडवोकेट, मैं बहुजन समाज पार्टी का मंडल जोन इंचार्ज हूं और जनता का माहौल बहुत अच्छा बन रहा है। जनता ने इस बार सबसे ज़्यादा यहाँ एससी का वोट है और एससी के साथ साथ पूरे क्षेत्र, पूरे नगर पंचायत से लोग एकजुट, एक मन बना करके बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी संपत्ति देवी के तरफ लोग मन मिजाज बना करके पूरे समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी के तरफ चल दिया है। बहन जी के विकास को देख करके, बहन जी के कार्यशैली को देख करके, बहन जी की व्यवस्था को देख करके, कानून व्यवस्था को देख करके हर एक व्यक्ति, हर एक समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के तरफ निगाहें भरे देख रहे हैं कि यहाँ कोई चेयरमैनी चला सकता है तो बहुजन समाज पार्टी का जो उम्मीदवार है संपत्ति देवी ही चला सकती हैं, अन्यथा सपा भाजपा कोसों दूर दिखाई दे रही है। जनता के मन में यह भाव बना हुआ है। यानी कि जो ये जनता जानना चाहती है कि कुछ लोग आते हैं और ऐसा होता भी है कि विकास के मुद्दों को जो है कहीं ना कहीं ये बातें रख कर चले जाते हैं और बाद में जो है वो जनता के बीच में आते नहीं हैं। क्या लग रहा है कि आप लोग जनता के बीच में पहले से जुड़े हैं या फिर चुनावी इस रण में, ये चुनावी जो माहौल है सिर्फ इसी में आप लोग? बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता जो बूथ लेवल पर हमेशा चलने का काम करता है। तो ये नगर पंचायत नगरा के जो चेयरमैन पद से जो है महिला प्रत्याशी हैं, चुनाव चिन्ह जिनका हाथी है और संपत्ति देवी है, कहीं ना कहीं यहाँ जो है दलित पिछड़े वर्ग के जो भी लोग हैं उनकी एक बहुमूल्य जो है कहीं ना कहीं एक क्षेत्र माना जा रहा है और उस क्षेत्र में जब एक हाथी निशान का जो है उम्मीदवार खड़ा होता है वो भी संपत्ति देवी के रूप में, तो कहीं ना कहीं ये जनता ये तय करती है कि शायद
एक बीएसपी को अवसर दिया जाए और ये अवसर के लिए लोग जो है तमाम लोग इस बीएसपी पार्टी से जुड़ते नजर आ रहे हैं। नहीं होता है। एक उदाहरण का मैं समझाता देता हूँ। वृद्धि वो होता है कि कोई काम करता है, उसका मूल्यांकन मतलब कि करने के बाद मतलब कि 100 दिन का काम चलना चाहिए तो मैंने 10 दिन में ही खराब हो जाता है। बीएसपी एक डेमो दिखाया है कि 2007 से लेकर 12 तक जितना भी काम हुआ है अभी तक वहीं चल रहा है। चाहे पूर्वांचल में जितने भी देख रहे हैं सड़क बन गई है, वो आज तक सही है। उसके बाद जो कार्य बना है वो गड़बड़ बना है, कहीं ना कहीं। चलिए, खास ये सभी लोग जुड़े हैं और कहीं ना कहीं सभी लोग इस चुनाव में कहीं ना कहीं अपना एक भागीदारी निभा रहे हैं कि जो बीएसपी है अपनी एक कड़ी जो है मेहनत से तमाम तरह से लोगों के साथ जनसंपर्क जो किया जा रहा है उनके जो है बीच में जिस तरह से एक माहौल पैदा हो रहा है। क्या जानकारियां देना चाहेंगे जो जनता के बीच में आप लोग जुड़े हैं और जनता से कुछ जानकारियां मिल रही है? इस समय एक सरगर्मी जो है आ गई है और जो चुनाव का माहौल तो चल ही रहा है, जनता से क्या राय मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे देश आज़ाद होने के बाद यह नगर पंचायत नगरा पहली बार हुआ है। यहाँ की जो भी किसी भी समुदाय के लोग हों, चाहे अपर कास्ट के लोग हों, चाहे बैकवर्ड के लोग हों, चाहे एससी के लोग हों, सबके मन में एक उल्लास आया है कि कम से कम तो हमारा यह नगर पंचायत के रूप में दाखिला हुआ। सारे लोग इस माहौल को अच्छा जानते हैं। रही बात बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं माननीय बहन जी का ये आदर्श है कि जिस तरह से मैंने अपने संबल को दिया हूँ उस तरह से उस पंचायत के जो भी कार्यकर्ता हों, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे उस समाज का हो चाहे बैकवर्ड समाज का हो, चाहे किसी भी समाज का हो, सारे लोग एकजुट होकर आने वाले 11 तारीख को सारे लोग अपने हाथी वाले निशान पर मोहर लगाएं और मोहर लगाकर संपत देव को अध्यक्ष बनाएं कि ताकि हमारे बहुजन समाज पार्टी की आगे आने वाला 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है यही तय करेगा कि लोकसभा का चुनाव इस पूरे देश में कौन हावी होगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यह नगर निकाय चुनाव साबित कर देगा कि हमारे देश की मुखिया कौन बनेगा, तो और कोई नहीं बनेगा, इस देश की प्रधानमंत्री माननीय बहन जी बनेगी। ज़्यादा चलिए, और खास ये जानकारी रही और हम चाहेंगे कि जो ये जनता के बीच में जो संपर्क किया जा रहा है लगातार इसके जो है नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना। नमस्कार।